तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अब नया बिहार बनाएंगे, युवा हैं, माई बहन योजना लेके आ रहे हैं। उनका आते ही रह जाएगा रास्ते में। चिराग पासवान को भी कह रहा लो कि मुख्यमंत्री बना देना चाहिए है? वो बन सकता है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार को बदलेंगे, ये सब भ्रष्ट नेता है, सब एनडीए वाला, इंडिया गठबंधन वाला। वो नहीं चलेंगे अभी। तो नहीं चलेंगे अभी? नहीं। बीजेपी से बढ़िया पार्टी कोई है क्या? कोई नहीं है। कि कैसे कोई कह सकता है कि दारू चालू कर देंगे? अगर उनके पास पॉसिबिलिटी है, उनके पास कुछ चीज़ है तो चालू हो सकता है। प्रशांत किशोर कहाँ है? वो तो खाली हवा देते हैं, बोलते हैं बस। इनकी शादी में कितनी गाड़ियाँ उठी और सोफा उठा, आपको भी पता है। देखिए, बिहार में चुनावी माहौल जो है वो गर्म है, क्योंकि 6 नवंबर 11 नवंबर को वोटिंग होना है और इस बीच सीएम फेस को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। सब जो सीएम फेस तेजस्वी यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, एक तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी, इन तमाम लोगों के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन धरातल पे लोगों के बीच किस बात की चर्चा है, माहौल क्या है, ये जानने के लिए देशवा की टीम इस वक्त सड़क पे है और राजधानी पटना की सड़कों पे है। लोगों से बातचीत करेंगे और तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार लोग सीएम फेस में क्या देखते हैं, जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके क्वालिटीज़ को क्या देखते हैं, तो कौन मुख्यमंत्री बने वो चाहते हैं, तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मनोज गुप्ता, विधानसभा कौन सा आपका? दीघा। दीघा विधानसभा। अच्छा, इस बार किसका माहौल है, किसकी सरकार बनने वाली है? एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। अच्छा, तेजस्वी की सरकार नहीं बनेगी? नहीं, एनडीए गठबंधन तो बन गई है। बन गई है? बन गई, रिजल्ट तय हो गया। अभी तो 6 नवंबर 11 नवंबर को वोट होना है। वो हो जाएगा सब। हाँ। एनडीए गठबंधन के अलावा दूसरा आएगा ही नहीं। नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? इसने जो काम किया है, हाँ। इसने इससे बढ़िया कोई काम किया ही नहीं है। हाँ। तो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अब नया बिहार बनाएंगे, युवा हैं, माई बहन योजना लेके आ रहे हैं, युवाओं के लिए नौकरी हर घर में लेके आ रहे हैं। योजना लेकर के आ रहे हैं। हाँ। उनका आते ही रह जाएगा रास्ते में। अच्छा, रास्ते में अटक जाएगा? रास्ते में अटक जाएगा। अच्छा। इंडिया गठबंधन जितना काम कर दिया बिहार के अंदर, इतना अब कोई सरकार नहीं करेगी। अब प्रशांत किशोर के बारे में क्या राय है आपकी? प्रशांत किशोर कहाँ है? वो तो खाली हवा देते हैं, बोलते हैं बस, इतना ही भर है। हवाबाजी? बस हवा है और कुछ नहीं 3 है। साल बिहार में पदयात्रा किए हैं, बहुत बढ़िया चचा। हाँ, यात्रा करते रहे, हाँ। लेकिन यहाँ कुछ नहीं चलने वाला। कुछ नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता समझ गया है कि खाली हवा देना है रोड पर, हाँ, बस उतना ही भर है। खाली हवा? खाली हवा है। हाँ चाचा, अरे काहे नहीं बोलिएगा। हाँ, दिल्ली के हैं? हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला जी। भोला जी? पूरा भोला है आप? हाँ? नेताजी लोग भोला लोग को फंसा लेते हैं। क्या मह रहे हैं एकदम सत्तू। हाँ भैया। बिहार का भाई ये लस्सी है, तो दिखाई नहीं इधर। हाँ, इधर दिखाइए। हाँ, बिहार का लस्सी ये है और यही तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, इस बार किसका सरकार बनेगा? कैसे कहें अभी भैया हम, अभी कैसे बोले हम? किसकी सरकार चाहते हैं आप? देखिए हम क्या बतावें भैया, हैं? सब में हम लोग खुश हैं भैया। नीतीश कुमार काम किए हैं कि नहीं? करवे क्या, सब कोई कर ही रहे हैं। हैं? करवे क्या वो किए हुआ हैं। भैया? 4 ये पैसा दे दीजिए आप। क्या हुआ नाम सर आपका? धीरेन्द्र सैनी। इधर थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा हमारा कैमरा उधर है। हाँ, धीरेन्द्र सैनी। कौन सा विधानसभा? दानापुर। दानापुर। किसका हवा है उधर? राम कृपाल यादव की रीतलाल यादव? वही राम कृपाल यादव। का है? रीतलाल यादव नहीं? बीजेपी से बढ़िया पार्टी कोई है क्या? कोई नहीं है। नहीं। काहे बीजेपी पे इतना भरोसा है, दूसरे से इतना नाराजगी है? बीजेपी के ग्रोथ रेट देखिए, अभी तक इतिहास गवाह है। हाँ, आई जो कहता है लोग कि मोदी जी लूट के लेके गुजरात में चले जाते हैं। ये सब कहने के लिए है, अभी तक समझ में नहीं आया तो कब समझ में आएगा? हाँ, डीजीपी थी, जीडीपी बढ़ गया हाँ, और थी मतलब ब्रिक्स देश में इसका थी है, बोलबाला हो गया। हाँ। तेजस्वी जी पे विश्वास नहीं है? तेजस्वी जी इतना सारा योजना बोले हैं कि लाएंगे, हर घर में नौकरी देंगे, किसी और के लिए पॉसिबल नहीं है। तेजस्वी बोले हम पॉसिबल करेंगे। नौकरी देना सबको पॉसिबल नहीं है। तो कह तो रहे हैं कि हमारे पास सब है, रोड मैप है उसके लिए। कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ, खाली हवाबाजी हो रहा है। हाँ। ये प्रशांत किशोर के बारे में क्या राय है? पी लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ,
उस पार्टी का कोई महत्व नहीं है। काहे? क्या किया अब तक आज तक? अरे पद यात्रा किए 3 साल। पद यात्रा करने से सरकार थोड़े चेंज हो जाएगा। हाँ, उसके बाद से आरोप लगाए भाजपा के मंत्री पे, जदयू के मंत्री पे। ये तो शुरू से आरोप लगाते आए हैं। हाँ, और कहते हैं कि बिहार के लोग को गुजरात भेजा जाता है, इसके लिए ट्रेन चलाया जाता है। बाद में वही चीज़ को उन्होंने गलत सब ठहरा था आपने। हाँ। इसलिए क्या किए? बोलते हैं कि गुजरात के में लोग बिहारी लोग को गुजरात भेजते हैं। हाँ। मजदूरी करने के लिए बिहारी लोग बना हाँ। हुआ है। हाँ। तो हमारे कहने का मतलब कि कल कारखाना लगाए यहाँ पर। हाँ। तो ये करने के लिए वो बोले हैं। हाँ, कि सही ना बोल रहे हैं। लेकिन जब पूर्णिया में जब गए नरेंद्र मोदी, हाँ। तो उस पर मैंने आलोचना करने लगे। अच्छा। कि ये सब उनका सब झूठों के जुमले की सरकार है। अच्छा, इस तरह से बोले। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? तो बोले सर। अच्छा, आप बोले थे। अरे भीड़ में यही होता है, पता नहीं चलता है बॉस। हाँ, क्या नाम बॉस? विशाल किशोर। विशाल जी, कौन सा विधानसभा आपका? ओबरा विधानसभा। हाँ? ओबरा विधानसभा। ओबरा विधानसभा। क्या माहौल है इस बार का? एनडीए। काहे एनडीए? वही विकल्प है। वही विकल्प है। तेजस्वी यादव विकल्प नहीं है। इंडिया गठबंधन, इधर प्रशांत किशोर अपना पार्टी खड़ा करके बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, नहीं, काहे मतलब क्यों लगता है कि सिर्फ एनडीए ही विकल्प है? वही विकल्प लोग रहा है जो विकास कर रहा है। हाँ, तो तेजस्वी कहते हैं कि नीतीश कुमार का दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो कैसे होगा विकास? वो तो समय बताएगा। हाँ। कि किसका दिमाग सही है, किसका गलत। हाँ। तेजस्वी जी हर घर नौकरी देंगे, उससे विश्वास नहीं है? नहीं, काहे पॉसिबल विश्वास नहीं है। हैं? पॉसिबल नहीं है। कहते हैं कहाँ कि से देंगे? हाँ। कहाँ से देंगे? वो उम्र कच्चा है लेकिन जुबान पक्का है। कहाँ से देंगे? हाँ, घर से रोड देंगे। मैप है मेरे पास। कहाँ से देंगे? उतना है नहीं है? नहीं है। क्या तो रहे रोड मैप है मेरे पास। नहीं, उतना जॉब पॉसिबल नहीं है। अब माई बहन सम्मान योजना भी 2500 रुपए देंगे महिला लोग को, वो भी नहीं पॉसिबल है। वही पॉसिबल नहीं है। नहीं है। अच्छा, इसलिए आप चाहते कि एनडीए की सरकार है क्या? जी। चलिए, झूठा वादा नहीं। हैं? झूठा वादा नहीं। झूठा वादा नहीं। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार को बदलेंगे, ये सब भ्रष्ट नेता है, सब एनडीए वाला, इंडिया गठबंधन वाला। वो नहीं है, वो नहीं चलेंगे अभी। तो नहीं चलेंगे अभी? नहीं, एकदम में नहीं चलेंगे। एकदम में नहीं। ले भाई, प्रशांत किशोर तो एकदम में नहीं चलेंगे। हाँ जी बॉस, क्या नाम है आपका? अनीश राय। कौन सा विधानसभा? आइए थोड़ा इधर आ जाएगा, इस तरह अच्छा नहीं आएगा चेहरा। हाँ, इधर आ जाइए। हाँ, मनेर विधानसभा। मनेर विधानसभा जी। भाई वीरेंद्र, जी। कैसा चल रहा है वहाँ माहौल? माहौल वैसा कुछ है नहीं, हाँ। जीतना तो उन्हीं का तय है। अच्छा। क्योंकि सीट वहाँ पे आपको भी पता है कि ज़्यादातर वोटिंग जो है वो मोमेडियंस और यादवों का है, अच्छा। तो उनका जितना तय है। मगर ओवरऑल अगर आप बिहार में देखिएगा तो एनडीए के अलावा दूसरा ऑप्शन किसी के पास है नहीं। एमवाई समीकरण अभी भी काम कर रहा है ना इंडिया गठबंधन के लिए? एमवाई समीकरण आप कह सकते हैं। हैं? बिल्कुल। मनेर के लिए जो आप डिफाइन किए कि यादव और मुस्लिम जो है वो वोट। वहाँ पे तो है। हाँ। वहाँ पे 101% है, वहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी जी पर विश्वास नहीं है आप लोगों को कि भाई कह रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, माई बहन सम्मान योजना, और भी कई सारी चीजें जो उनका है। भैया आप ही बताइए ना, पॉसिबिलिटी है हाँ। हर घर सरकारी नौकरी देना? कह रहे हैं कि भाई रोड मैप है, मेरी उम्र भले कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। अब यह एक क्रिकेटर था के हाँ। आज राजनीति में चला गया। हाँ। हाँ, उतना बड़ा स्टेडियम तो बना ही नहीं पाया। उनके पिताजी थे ना यहाँ पे, हाँ। मुख्यमंत्री थे, हाँ। तो आज तक तो ग्राउंड तो बना ही नहीं पाया इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा जो बना था उसको तो बर्बाद कर दिया। अच्छा। और उनकी बातों पे कैसे आप विश्वास कर लीजिएगा? यही है, पिताजी के कर्म का भुगतान तो हर बेटे को भुगतना पड़ता है। भुगतना पड़ता है। कोई भी किसी का भी बेटा हो, हाँ। कोई किसी का पिताजी, जो भी पिताजी किए रहते हैं हाँ। या जो आपके पूर्वज किए रहते हैं, वो आपको भुगतना पड़ता ही है। अच्छा जी। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में क्या राय है आप लोग की? जैसे कि युवाओं को काफी टारगेट करते हैं कि भाई युवा के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, प्लान रोक देंगे, भ्रष्ट नेता है, ये सब कुछ हम रोक देंगे। समय लगेगा, हाँ। आएंगे, वो भी आएंगे, मगर अभी समय लगेगा। इस बार कुछ है, दाल गलेगा इस बार? 7-8 सीट, इससे ज़्यादा तो नहीं लग रहा है। हाँ, प्रशांत किशोर को आ जाएगा 7-8 सीट। हाँ, उतना तो आना बनता है। अच्छा, कौन सी ऐसी बात है जो प्रशांत किशोर की बात आप लोग आपको अच्छी लगती है?
युवाओं की बात करते हैं, हाँ, बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं, हाँ, इस तरीके की चीज़ें हैं हाँ, जो वो बोलते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो उन्होंने बोला कि स्टार्ट जैसे हमारी सरकार आती है तो हम दारू को अमल पे लाएंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि दारू बंद हो गया है या दारू नहीं बिक रहा है, हर चीज़ तो मार्केट में अवेलेबल है। अवेलेबल है। अभी तो ऐसा समय है कि आप घर बैठिए, ऑर्डर करिए और घर पे अवेलेबल है। लेकिन वो बड़ा क्रिटिसाइज हुआ प्रशांत किशोर का, कि कैसे कोई कह सकता है कि दारू चालू कर देंगे। अगर उनके पास पॉसिबिलिटी है, उनके पास कुछ चीज़ है तो चालू हो सकता है, चालू हो सकता है। अच्छा है बिहार के लिए। बिहार के लिए हम तो कह सकते हैं कि अच्छा है। हाँ बिल्कुल अच्छा है, इसलिए इस रीज़न से अच्छा है कि उससे गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे आ जाएंगे जो बार बार हम लोग को, हमारी बिहार गवर्नमेंट को मांगना पड़ता है बाहर से, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ तो पैसे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, आते हैं चाचा आपके पास, ये बुलेट वाला भैया से बतिया ले थोड़ा, है ना भैया, कैसे हैं? बढ़िया बताइए। क्या नाम है आपका? मृणाल। विधानसभा कौन सा पड़ता है? बाकीपुर। बांकीपुर। नितिन नवीन। और अभी जनसुराज से खड़ी हुई हैं वंदना कुमारी। वंदना कुमारी भी खड़ी हुई है, रेखा गुप्ता भी खड़ी हुई है। हाँ। क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है। ठीक है, किसके तरफ माहौल जा रहा है? भाई हम लोग तो बीजेपी वाले हैं, अब जिधर भी रहे, हाँ, उसके अलावा तो ना देंगे किसी को। ये कहता है लोग कि बीजेपी वाले अंधभक्त हैं। देखिए उतना तो पब्लिकली नहीं बोल सकते सब चीज़ों पे, लेकिन अगर मैं 3 साल के बाद आया हूँ पटना, अच्छा, तो चीज़ें तो मुझे सही लगी। बदलाव लगा, नजर में आया। ये तेजस्वी यादव कहते हैं भाई हम अभी नए उम्र के हैं, हमको लंबी राजनीति करनी है, हम झूठ नहीं बोलेंगे जितना एनडीए वाले झूठ बोलते हैं। देखिए हम इस पे एक ही बात बोलेंगे, हमारे पिताजी के टाइम से हम भी देख रहे हैं कि इनकी शादी में कितनी गाड़ियाँ उठी और सोफ़ा उठा, आपको भी पता है। अच्छा, तो उधर तो नहीं जाने वाला कोई। हाँ, वो मतलब वो गुंडागर्दी याद है। हाँ, याद है, हाँ, मैं पटना सेंट्रल का पढ़ा हुआ, 9 बैच का पास आउट हूँ। अच्छा, हमारे स्कूल में तो वही हाल था, एरिया वैसे ही था खराब, कंकड़बाग भी उस समय भी था। अच्छा, रही बात अभी प्रेजेंट की, दारू चालू हो या ना हो उससे मैटर नहीं करता, आपको भी पता है हर घर सेवा है, यहाँ पे चल रहा है। प्लस अगर कुछ ना करवाना तो पहले गांजा बंद करवाओ, बीएस बंद करवाओ। अच्छा, गांजा बिक रहा है ना? मैं 3 साल के बाद आया हूँ, मुझे ऐसा कोई एरिया नहीं दिखता जहाँ पे कोई बैठ के गांजा ना पी रहा हो। अच्छा, गांजा तो बैन है हमारे यहाँ, तो भारत में बैंड है, लेकिन उसको कौन कोई मानता नहीं है। अभी है भैया, ये सब चीज़ें बदलने में टाइम लगेगी। क्या लगता है, वो चेहरे जो है, नीतीश कुमार का चेहरा, तेजस्वी यादव का चेहरा, इधर प्रशांत किशोर वाले कहते नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे कुछ भी, चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कहा जाता है कि जनसुराज के एक सूत्रधार हैं और हेड हैं, तो वो भी एक चेहरा है। वो केजरीवाल है। वो केजरीवाल है। वो केजरीवाल की तरह चल रहे हैं कि हाँ। हम तो कुछ नहीं लेकिन हम सब कुछ है। अच्छा, तो केजरीवाल को तो अब लोग कहते हैं कि भाई धोखा, ये शीश महल बना लिए, तो वैसे ही लगते हैं आपको? शीश महल तो भैया सबके पास है, हाँ। 2 वक्त का रोटी जिसको मिल रहा है वो शीश महल में है। हाँ। केजरीवाल के बारे में आपका क्या ओपिनियन? तब उसी से अंदाजा लग जाएगा लोगों को कि आपका क्या ओपिनियन है प्रशांत किशोर को लेकर। मेरा किसी पे ओपिनियन नहीं है भैया, मैं बीजेपी वाला हूँ, मैं बीजेपी में ही हूँ, बात खत्म। मैं किसी को ओपिनियन नहीं दूंगा। वो ये अपना बताइए, चिराग पासवान को भी कह रहा लो कि मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। हाँ? वो बन सकता है, हाँ। वो सही है। अच्छा, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, 2 में से चूज करना हो तो किसको चूज करना चाहिए? एज पर द एक्सपीरियंस आप नीतीश कुमार को ले सकते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि दिमाग उमाग अब ठीक नहीं है नीतीश जी का। विपक्ष कहता है ना, तेजस्वी जी कहते हैं खटारा की सरकार हो गई है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। कई लोग तो गांजा पीने का भी आरोप लगा देते हैं। दरवाजे के पीछे कौन जानता है क्या कौन कर रहा है। लेकिन तेजस्वी, ये नीतीश और चिराग, 2 में अगर चेहरे में अगर विकल्प देखा जाए तो एक्सपीरियंस के तौर पे नीतीश को आना चाहिए। और अगर फ्यूचर को देखना है तो फिर चिराग जी। फ्यूचर देखना है तो चिराग जी। हाँ, चलिए, बहर हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा, अलग अलग जगह पे अलग लोगों से बातचीत हम करेंगे। फिलहाल हम राजधानी पटना के गांधी मैदान के ठीक बगल में जो बिस्कुमान भवन है, वहीं पर खड़े होकर लोगों से बातचीत कर रहे थे। नीतीश जी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, इन तमाम चेहरों को लेकर बातचीत कर रहे थे। बहरहाल आपकी जो प्रतिक्रिया करणों से लिख के बता सकते हैं। इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे के साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।